गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एक पार्टिकुलर टूल के सभी सेटिंग्स को। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे टूल के डाटाबेस को ओपन किया हुआ है। आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं डिस्प्ले टूल डाटाबेस। तो इस तरीके से आपका टूल डाटाबेस ओपन हो जाता है। तो देखिए जैसे हमारा यहाँ पे 6mm का टूल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से इसका प्रॉपर्टी ओपन होता है, यानी कि इसका सेटिंग्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टूल का नाम आ रहा है, यानी कि एनमिल टूल है। और इसका नाम कैसे चेंज करना है इसके ऊपर हमने ट्यूटोरियल बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे टूल टाइप्स हैं, यानी कि किस टाइप का टूल है। आप चाहें तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में इस तरीके से लिस्ट आएगा। तो हमारा यहाँ पे एनमिल टूल है, तो यहाँ पे एनमिल सेलेक्टेड है। अगर चाहे हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे विविड सेलेक्ट करता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे वार्निंग आएगा। जो यहाँ पे सेटिंग्स होगा टूल का वो सब यहाँ से डिलीट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे अभी रहने देता हूँ, उसको चेंज नहीं करना है, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से मैं एनमिल को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने जो सेलेक्ट किया था सब सेटिंग यहाँ से डिलीट हो चुका था। अब हमें यहाँ पे दोबारा इसको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे टूल्स का यूनिट होगा, यानी कि किस यूनिट में आपका टूल होने वाला है। तो mm में होगा तो mm, या फिर इंचेस में होगा तो आप यहाँ से इंचेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे mm में रहने देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे डायामीटर होगा आपका टूल का। और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लूट्स, यानी कि कितना फ्लूट्स होगा आपके टूल में, यानी कि टूथ उसका कटिंग टूथ। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए 2 डाल देता हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ पे सेटिंग्स लेना पड़ेगा कॉपी करके किसी अदर मटेरियल से। तो मैं यहाँ पे एक्रिलिक से ही इसको कॉपी कर देता हूँ। तो देखिए इसका सेटिंग्स यहाँ से कॉपी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कटिंग पैरामीटर्स है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे पास डेप्थ, यानी कि 1 टाइम में आपका कितना मटेरियल कट होगा वो होता है यहाँ पे पास डेप्थ। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे 18 mm का मटेरियल है, तो हमने यहाँ पे 9 mm डाल रखा है। इसका मतलब है कि 18 mm को यहाँ पे 2 टाइम्स कट करेगा। 1 टाइम में 9 mm कट करेगा, फिर सेकेंड टाइम में 9 mm। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 टाइम में पूरा मटेरियल कट होगा। तो ये होता है यहाँ पे पास डेप्थ। और उसके बाद है यहाँ पे स्टेप ओवर। तो गाइस यहाँ पे स्टेप ओवर क्या होता है, जैसे हमारा टूल मूव करता है कटिंग के लिए, यानी कि 1 टाइम में कितना मटेरियल कट करेगा साइड से, यानी कि कितना स्टेप करके हमारा मटेरियल यहाँ पे कट करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे पॉकेट टूल पाथ क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले पॉकेट टूल पाथ को क्रिएट कर लेता हूँ। इसको अभी के लिए मैं अप्लाई करता हूँ और उसके बाद ओके। और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ पॉकेट टूल पाथ। इसको रिमूव करके मैं सेम टूल यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा 6mm का एनमिल। और देखिए यहाँ पे स्टेप ओवर है इसका 2.4। इसको हम लोग यहाँ पे फ्लैट अमाउंट भी डाल सकते हैं या फिर परसेंटेज में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 40% है, तो मैं यहाँ पे अगर ज़्यादा कर देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे 95 mm कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका स्टेप ओवर अभी ज़्यादा हो चुका है। और उसके बाद मैं अप्लाई करके इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये स्टेप ओवर है, ये जो टूल पाथ का लाइन दिख रहा है आपको रेड कलर का, तो ये है इसका स्टेप ओवर। यानी कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है और सेकेंड स्टेप इसका जो यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा है 5.7, इस डिस्टेंस पे यहाँ पे दूसरा स्टेप है इस तरीके से। और मैं अगर यहाँ पे कम करता हूँ, यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से इस टूल का सेटिंग्स दोबारा हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे 10% करता हूँ, तो अभी देखिए स्टेप ओवर इसका काफ़ी कम हो चुका है। अब मैं ओके करता हूँ और उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेप ओवर कम होने की वजह से अभी हमारा यहाँ पे टूल का लाइन भी ज़्यादा हो चुका है, इसका डिस्टेंस कम हो चुका है। और इसमें स्टेप ओवर कम होने से क्या होगा कि आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा और मशीनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। यानी कि अगर आप लोगों को अच्छा क्वालिटी चाहिए, फिनिशिंग चाहिए, तो स्टेप ओवर यहाँ पे कम रखना है। और अगर थोड़ा सा रफ चाहिए तो आप लोग यहाँ पे स्टेप ओवर को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कटिंग पैरामीटर्स में ये 2 ऑप्शन होता है,
पास डेप्थ और स्टेप ओवर। उसके बाद है नीचे यहाँ पे फीड एंड स्पीड्स, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे हमारा मशीन का फीड और स्पीड्स क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा आता है स्पेंडल। तो यहाँ पे स्पेंडल स्पीड का आरपीएम में होता है। तो हमने यहाँ पे 10,000 डाला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पेंडल 1 मिनट में यहाँ पे 10,000 बार रोटेट करेगा। और यहाँ पे आरपीएम बोला जाता है, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कितना रखना है, तो बेसिकली यहाँ पे याद रखना है कि 10,000 ये डिफ़ॉल्ट होता है, इतना रख सकते हैं। अगर आपका सॉफ्ट मटेरियल है जैसे एमडीएफ या फिर सॉफ्ट वुड, अगर आपका कोई हार्ड मटेरियल है तो 16,000 से लेकर के 18,000 तक रख सकते हैं। जैसे हार्ड वुड है, कोई अदर हार्ड मटेरियल है, तो उसके लिए आप लोग 16,000 से लेकर के 18,000 तक रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 10,000 इनफ होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए। इससे भी सॉफ्ट मटेरियल है जैसे फॉर्म वगैरह, तो यहाँ पे 9500 इस तरीके से रख सकते हैं, यानी कि 9500। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 10,000 रख लेता हूँ। और उसके बाद आता है यहाँ पे फीड यूनिट्स, यानी कि यहाँ पे जो फीड है, फीड रेट और प्लंज रेट, इसका यूनिट्स क्या होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अभी पर सेकेंड है, आप चाहे तो यहाँ पे पर मिनट रख सकते हैं, मीटर पर मिनट रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इंचेस पर सेकेंड रख सकते हैं। इस तरीके से कोई भी यूनिट यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे पर सेकेंड को यूज़ करता हूँ, ये मेरे लिए बेटर होता है पर सेकेंड। यहाँ पे आप लोग कोई भी यूनिट रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पर सेकेंड करके कोई भी अमाउंट यहाँ पे डाल दूँगा, मैं यहाँ से यूनिट को चेंज करूँगा तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो मैं यहाँ पे पर सेकेंड ही कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे फीड रेट डालना है। फीड रेट क्या होता है कि आपका जो मशीन कटिंग के टाइम मूव करता है, यानी कि कितने स्पीड से आपका मशीन मटेरियल को कट करेगा, वो स्पीड होता है। यहाँ पे हमने 100 डाला हुआ है, तो हमने यहाँ पे यूनिट में पर सेकेंड सेलेक्ट किया है। तो क्या होगा कि 100 पर सेकेंड स्पीड से चलेगा, यानी कि 1 सेकेंड में 100 इस तरीके से इसका स्पीड होगा। और अगर कोई हार्ड मटेरियल है आपका, तो यहाँ पे इसको कम रखना है, समथिंग 40-30 रखना है। अगर पर सेकेंड है आपका तो इसको 40 रखना है, और प्लंज रेट को 20 रखना है अगर आपका हार्ड मटेरियल होता है। अगर सॉफ्ट मटेरियल होता है जैसे कि सॉफ्ट वुड या फिर एमडीएफ वगैरह, तो यहाँ पे रखना है आपको 100। प्लंज रेट में 50 चलेगा, 50 रखना है। तो यहाँ पे प्लंज क्या होता है, यानी कि मशीन के नीचे जाने का स्पीड, यानी कि जैसे आपका किस स्पीड से मटेरियल के नीचे जाएगा, वो होता है यहाँ पे प्लंज, यानी किस स्पीड से प्लंज करेगा। यानी कि जो भी अमाउंट आप यहाँ पे फीड का रखेंगे, फीड रेट का, उसका हाफ यहाँ पे प्लंज में रख लीजिए। आप चाहे तो सेम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाफ रखने से क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे स्लो प्लंज करेगा, आपका मटेरियल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि प्लंज करते वक्त मटेरियल थोड़ा सा नीचे दबता है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आपका मटेरियल कोई ऐसा है प्लंज करने से वो नीचे नहीं दबता है, तो उसको आप लोग यहाँ पे प्लंज रेट को ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम रखने से यहाँ पे बेटर होता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आता है टूल नंबर। बेसिकली ये टूल नंबर ऑटोमेटिक मशीन के लिए होता है, यानी कि जो मशीन ऑटोमेटिक टूल चेंज करती है उसके लिए ये होता है। जैसे हमारा वर्क पीस में मल्टीपल टूल चलने वाला है, कोई 3 का चलेगा, कोई यहाँ पे 4 का चलेगा, या फिर कोई हमारा अदर टूल चलेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टूल का नंबरिंग करते हैं। जैसे हमारा 1 नंबर पे 3 का एंड मिल रहेगा, सेकंड नंबर पे 4 का रहेगा, और थर्ड नंबर पे बॉल नोज रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग किया जाता है। अगर आपका मशीन मैनुअल है तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो गाइस इस तरीके से ये सब सेटिंग्स होता है, ये बहुत ही बेसिक है, तो इस पे आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये याद रखना है कि आपका मटेरियल किस तरीके का है। अगर सॉफ्ट है तो यहाँ पे जो अमाउंट हमने रखा है इसी को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हार्ड है तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग स्पेंडल के स्पीड को बढ़ाएंगे, यानी कि 15,000 से लेकर के 18,000 तक रख सकते हैं, 15 भी चल जाता है। बेसिकली जब भी आप लोग यहाँ पे टूल को बाय करेंगे, यानी कि जो टूल आप लोग परचेज़ करेंगे
उसमें आप लोगों को मिल जाएगा टूल के मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि टूल जो होता है वो अलग अलग डेंसिटी का होता है। तो उसके हिसाब से वहाँ पे आपको फीड रेट, प्लंज रेट और आरपीएम ये तीनों चीज़ आपको मिल जाता है। उसके हिसाब से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं इन सब को। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल या सुझाव है, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे स्पायर का 2D ट्यूटोरियल ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम लोग अलग से ट्यूटोरियल बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।